मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तस्लीबो क़यामतुल मसीह का ये खूबसूरत तरीन दिन, जिस दिन मसीह खुदावंद कब्र और मौत पर गालिब आए, उस फाते अजल के खूबसूरत तरीन नाम में आज आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में यह खाकसार आदाब अर्ज करता है। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबों की खिदमत में मसीह खुदावंद के जी उठने का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि खुदा करे कि मसीह के जी उठने की इस खुशी में हमारी जिंदगियों में बहुत सारी जो मुर्दा उम्मीदें हैं, मुर्दा ख्वाब हैं, यीशु के नाम से वो पूरे हों और वो उम्मीदें जी उठें और खुदावंद यीशु का नाम हमारी जिंदगियों से जलाल पाए। और हर वो बात जिसको दफन होने की जरूरत है, यीशु के कुदरत वाले नाम में हमें फजल मिले कि हम उन बातों को दरगोर करने वाले हो सकें। आज के इस खूबसूरत तरीन दिन पर मैं मसीह खुदावंद की तस्लीब और जी उठने की अहमियत के ताल्लुक से चंद बातें चंद मिनटों के लिए बयान करना अपने लिए बायस से शर्फ और आजाद समझता हूं। आपके जरिया की जाने वाली दुआएं, परस्तश और इस मीटिंग के प्रिजाइड किए जाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मसीह खुदावंद ने अपनी जमीनी जिंदगी में आम नेचर से, फितरत के उसूलों से बहुत सारी मिसालें देकर सच्चाई और हकीकत पर से पर्दा कुशाई की। एक मकाम पर आपने फरमाया कि जब तक घियों का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, उस वक्त तक वो फल नहीं लाता। यूहन्ना 12:24। इस आयत के मुताबिक मसीह खुदावंद जो कह रहे थे वो ये था। देखिए, अगर हम घियों का मिसाल दे रहा हूं या मकाई के बीज को अपनी मुट्ठी में रखें या उस बीज को हम बरसों एक थैले में बंद करके रखे रहें और उसके बाद भी जब उसको जमीन में, जरखेज जमीन में जब बोए, तो आप जानते हैं कि यूं हमारी हथेली पर या थैले में बंद वो बीज हमें जिंदा नजर तो नहीं आएगा, लेकिन उसमें जिंदगी है। यह अलग बात है कि ऐसा बीज जिसको कीड़ा लगा हुआ हो, सूख गया हो, उसमें जिंदगी नहीं है। लेकिन सेहतमंद बीज जब जमीन में बोया जाए, भले कई बरस तक वो थैले में बंद क्यों ना हो, जब बोया जाता है तो आप जानते हैं कि खा वो मकई का हो या गंदम का या कोई भी, जब वो उगता है अपने वक्त के मुताबिक, तो एक दाना कई और दाने लेकर आता है। मसीह खुदावंद ने उस मुआशरे और उस कल्चर और उस वक्त के जमाने के लोगों के जहनों के मुताबिक मारूफ मिसाल देते हुए एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाया। दर हकीकत यह बात जाते मसीह पर पूरी पूरी उतरती है, क्योंकि जब मसीह खुदावंद मसलूब नहीं हुए और माबाद आप मुर्दों में से जी नहीं उठे, उस वक्त तक मसीह के अपने घराने के लोग भी मसीह खुदावंद पर ईमान नहीं लाए थे।
इवन वो जो मसीह के पीछे चलते थे वो भी अपने अपने सफर पर रवां हो गए। लेकिन जब मसीह खुदावन मुर्दों में से जी उठे तो उन इब्तदाई 11 शागिर्दों के वसीला से प्लस पौलुस को डालें तो 12, हम जानते हैं कि रोमी दुनिया का नक्शा बदल गया था। और यूं उन 11 से फिर 40 और 70 और फिर 120 और फिर 500 और 500 से जायद दाने बढ़ते चले गए। एक मसीह मर गए, दफन हुए, और फिर जब वो जी उठे तो उसके बाद इंजील का पैगाम मुख्तलिफ अदवार से गुजरता हुआ मुझ तक पहुंचा और आप तक पहुंचा, हमारे बड़ों तक पहुंचा, और हमने उस खुशखबरी के कलाम को कबूल किया। और आज पूरी दुनिया में अगर अदियान में मसीहियत को शामिल किया जाए तो सबसे ऊपर ग्राफ जो है वो अदियान आलम या मज़ाहिब आलम में मसीहियत का ही है। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना पर, जो मोहब्बत का रसूल है, मौजूदा ग्रीस यानी यूनान के करीब पतमस के आइलैंड यानी जजीरा में मसीह खुदावंद का ज़हूर हुआ, तो मुकाशफा 1:8 में आपने बुजुर्ग यूहन्ना से कहा, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। याद कीजिए कि यूहन्ना यूं फरमाते हैं कि खुदावन खुदा जो था माजी की बात, और जो है यानी जो अभी है और जो आने वाला है। इसका मतलब यह है कि कायनात में इस कुर्राए अर्ज पर कोई और ऐसा नहीं जो माजी में हुआ हो और आज भी हो और फिर से वो आने वाला हो। नस्ल इंसानी की तारीख में कोई और नहीं मासवा एक के, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। और जिसकी बाबत लिखा है यानी कादर मुतलक, उसने क्या कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा और ओमेगा यूनानी जबान के हरूफ तहज्जी में पहला और आखिरी, इन दो हरूफ में गोया अलिफ टू ये, ए टू जी, अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। बोलने वाला कहता है कि मैं हूं। और अगर इसी बाब की 18 आयत आपके सामने रखूं तो 17 आयत के इख्तिताम से जो यूहन्ना से बोल रहा था वो ये कहता है, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। बुजुर्ग यूहन्ना को क्या कहा गया कि तू इस पतमस के जजीरे में अकेला है, लेकिन खौफ ज्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि कहा गया कि मैं जिंदा हूं, मर गया था, जिंदा हूं, और आगे लिखा है मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, यानी मर गया था, जिंदा हुआ हूं, और अब हमेशा तलक जिंदा रहूंगा। और फिर क्या कहा? मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। मगरब में इतनी ज्यादा डिनोमिनेशंस की तालीम पर जोर नहीं दिया जाता,
जितना पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। एक शख्स ने किसी वक्त मुझे कहा कि साहब, जो फिरदौस की कुंजियां हैं बांधने और खोलने के लिए, वो मुकद्दस पतरस को दी गई है। मैं यहां पर किसी तरह की कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा कि कौन था और किसने कहा, आप जानते हैं। लेकिन मेरे जहन में बाद में एक ख्याल खुदा के कलाम और एक और खादम के जरिया से जो मुझे मिला, जो जवाबन मैंने उस शख्स को दिया, और वो ये कि साहब ठीक है, कुंजियां जनाबे पतरस के पास जरूर होंगी, लेकिन मैं उसको जानता हूं जो दरवाजा है। मैं दरवाजे को जानता हूं, मेरा दरवाजा है, कुंजियां नहीं है। और वो जो दरवाजा है, उसी ने कहा कि मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। और वो कौन है? मासवा खुदावंद यीशु मसीह के और कोई भी नहीं है। इस दुनिया में मज़ाहिब आलम के रहनुमा और बानियान और बड़े बड़े उलमा और फिलासफर आए और इस दुनिया से चले गए, लेकिन किसी ने भी आज तक यह दावा नहीं किया कि मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मसीहा का यह दावा, यानी मसीह इब्ने मरियम का यह कलाम, बाकी तमाम लोगों की अमवात से मसीह को मुनफरिद ठहराता है। और यह खासियत और यह अहलियत और यह आजाज किसी और को हासिल नहीं, मासवा एक के जो औलादे आदम नहीं है, जो रूहुल कुद्स की तहरीक से पैदा हुआ और औरत की नस्ल से है, जिसका नाम खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह, यहोशुआ और जीसस क्राइस्ट और मसीह इब्ने मरियम, कलमाए खुदा और रूह खुदा है। मैं उसकी यहां पर बात करता हूं। और याद रहे, बाकी तमाम लोग, इवन मैं और आप भी, अपने अपने पापों में और अपने गुनाहों में मरते हैं, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन जाते मसीह की खूबसूरती और खुसूसियत यह है कि आपने कभी कोई पाप नहीं किया। आप अपने किसी पाप के सबब से नहीं मरे, जैसे बाकी अंबिया, नबी, पैगंबर और इंसान इस दुनिया से गए। मसीह खुदावंद की मौत यह मेरे और आपके गुनाहों के सबब से थी, जो अपने ऊपर रजाकाराना तौर पर वॉलंटरीली आपने ली, और मेरी खातर और आपकी खातर सलीबे कलवरी पर मर गए, और मां बाप आप दफन हुए और मुर्दों में से जी उठे। याद रहे कि मसीह की मौत और मसीह का मुर्दों में से जी उठना यह कोई हादसाती तौर पर नहीं था। जैसे शमौन करीनी को सलीब उठाने के लिए पकड़ा गया, उन्होंने हादसाती तौर पर पकड़ा, अगरचे शमौन भी खुदा के प्लान और उसके मंसूबा में शामिल था। मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ
وہ خداوند کے اس زندگی بخش کلام کے عین مطابق ہوا۔ عہد عتیق کے اوراق ذات مسیح کی موت، دکھ اور جی اٹھنے سے متعلق بے شمار پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور نبوتیں ہوتی ہیں۔ میں کس کس کا ذکر کروں؟ عورت کی اولاد اور نسل کی بات تو کر چکا ہوں، لیکن مزامیر میں کئی ایسے مزامیر ہیں جن کو ہم میسیانک سالمز یا مسیحائی مزامیر کہتے ہیں، اور مسیح سے تقریباً 1000 سال پہلے مسیح کے دکھوں اور مسیح کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا، کیونکہ کلیئرلی واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت تک نہیں پہنچنے دیا۔ اور یاد رہے کہ بنی نوع انسان کے گناہوں کے کفارہ کے لیے کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو شریعت کے تقاضا کو پورا کرے۔ جب جانوروں کی قربانیاں اہل یہود کیا کرتے تھے تو اس جانور کو سر تپا دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی کٹ تو نہیں لگا ہوا، کہیں کوئی سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں، کہیں کوئی دانت ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، ایون اس کی کھال پر بھی کوئی کٹ نہ لگا ہوا ہو۔ اور اہل اسلام اسی شریعت کو فالو کرتے ہوئے جب وہ عید الضحیٰ کے لیے حیوانات کو خریدتے ہیں تو ایون وہ ان کے دانت بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے دانت پورے ہیں کہ نہیں۔ یہ ایک نیگیٹو پکچر ہے، جیسے پرانے وقتوں میں تصویر کے لیے پازیٹو اور نیگیٹو دو پہلو ہوتے تھے، لیکن اس کی پازیٹو پکچر میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح میں نظر آتی ہے، کیونکہ گناہگار انسان کے لیے کسی انسان کی قربانی مطلوب تھی، اور انسان بھی وہ ہو جو بے عیب ہو، اور اولاد آدم میں تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ یہی سبب ہے کہ عرش والا جسم میں جسم اختیار کر کے بشری لبادہ اوڑھ کر اس دھرتی پر آ گیا تاکہ گناہگار انسان کے لیے عوضی ہو، اور اس کے بعد صلیب پر مرنے کے بعد اس کو دفن کیا جائے، اور اس کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ مسیح نے گویا شریعت کے اس تقاضے کو پورا کیا کہ بے عیب عیب دار کے لیے قربان ہوا، اور مسیح خداوند کا جی اٹھنا ہمارے کفارے کی قبولیت کا ایک عملی ثبوت ہے، اور مہر ثبت کرتا ہے کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اور یوں آپ نے ابلیس پر فتح پائی، آپ نے موت پر فتح پائی، اور آپ نے قبر پر فتح پائی، اور فاتح شیطان، قبر اور موت ہو کر میری اور آپ کی نجات کا شادیانہ بجایا۔ اسی لیے تو جب اس دنیا میں تھے آپ نے یہ فرمایا فزیکلی جب تھے تو، کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، مجھے اپنی جان کے لینے اور اس کو دینے کا اختیار حاصل ہے۔
मुझे ही मैं दे भी सकता हूं और ले भी सकता हूं। मैं इस मकदस को ढहाकर तीसरे दिन खड़ा कर सकता हूं। यह आपने अपनी जाते अकदस से मुताल्लिक ही यह बात की है। और याद रहे कि दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो अपने सीना पर हाथ रख के यह कह सके कि मैं मर गया था, मैं जिंदा हुआ हूं और अब मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। नस्ल इंसानी में कोई ऐसा नहीं जो ये क्लेम कर सके। और याद कीजिए कि जिन लोगों को इस दुनिया में आकर मरना पड़ा, उनकी अपनी कब्रें आज इस दुनिया में मौजूद हैं और लोगों को मालूम है, उन पर कुतबे लगे हैं कि फलां कब्र फलां की है, फलां कब्र फलां की है। इवन पाकिस्तान में भी बड़े बड़े लोग, हिंदुस्तान के बारे में मालूम नहीं लेकिन कल्चर एक ही है। इवन यूरोप में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने लिए केवल इस वक्त जमीन का एक कता खरीद लेते हैं या कब्रिस्तान में एक मखसूस जगह कि जब मैं मरूं तो मुझे यहां दफन किया जाए। बाइबल के जमाने में ऐसा ही था। यूसुफ अरमतिया ने अपने लिए एक कब्र ऑलरेडी परचेज कर रखी थी। मसीह खुदावन ने अपने लिए कोई कब्र परचेज नहीं की थी, क्योंकि आप जानते थे कि मैं इस दुनिया में आया हूं एक खास काम के लिए, और उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के बाद मैं जहां से आया वहां पर फिर से चला जाऊंगा। आपने अरमतिया के यूसुफ की कब्र को मुस्तार लिया, यूं कह सकते हैं उधार, और यूं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर यूं लगता है कि जैसे आपने अरमतिया के यूसुफ को कहा, ये ले अपनी कब्र तुम वापस, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। और यही सबब है कि आज भी जो खुदा के लोग इस्राइल जाते हैं, वो इसलिए नहीं जाते कि मसीह की खाली कब्र के आगे सिजदा करें तो उनकी निजात मुकम्मल होगी। नो 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 नो। सबब यह है कि वहां पर जिन कब्रों की गाइड्स रहनुमाई करते हैं, उनमें कम से कम 2 कब्रें हैं जिनकी बाबत अभी भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये वाली कब्र यीशु की है या ये वाली। एक गार में और एक गार्डन यानी बाग में। और गाइड्स बताते हैं कि इन दोनों कब्रों से मुताल्लिक कहा जाता है, बट वी आर नॉट श्योर कि इन दोनों में से कौन सी कब्र यीशु मसीह की है। आखिर इसका सबब क्या है? क्यों यीशु की कब्र का पता नहीं? क्या रीजन है? इसके पीछे एक मेन रीजन यह है कि खुदा यह चाहता था कि हम कब्र परस्ती ना करते फिरें, क्योंकि कब्र में कोई नहीं है, वो जी उठा है। और अब हम उस कब्र के बुत को पूजने के बजाय वो जो कब्र पर फतह पाया है, फाते अजल ठहरा, उसकी पूजा, उसकी परस्तश, उसकी तमजीद करने वाले और उसको जय जयकार कहने वाले हो। यही एक सबब है कि मसीह खुदावन जी उठे और उनकी किसी एक कब्र की सही तौर पर निशानदेही नहीं कि फलां वाली कब्र उनकी है, कि हम
यीशु को छोड़कर कहीं कब्रों को पूजने वाले ना हो। हां, इस्राएल में जाकर जब हम उन गलियों को, उन बाजारों को, उन इलाकों को, उन कब्रों को भी देखते हैं तो हमारे ईमान की और ज्यादा मजबूती होती है कि हमारे मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह का गुजर इन गलियों से हुआ। ये वो कब्रें हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि आप दफन हुए, लेकिन उसके बाद आप मुर्दों में से जी भी उठे हैं। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं कि हमारे बड़ों की वजह से हमारे अजहान में ये बात डाली गई कि जी यीशु जिंदा है तो बस हालेलुया यीशु जिंदा है। ना 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 ना, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बड़ों के वसीला से यह कलाम हम तक पहुंचा और उन्होंने हमें बताया, गवाही दी कि यीशु जिंदा है। लेकिन मुझे किसी की गवाही मिले या ना मिले, मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने अपनी शख्सी जिंदगी में इस बात को तजुर्बा से मालूम किया कि यीशु मुर्दा नहीं है, यीशु जिंदा है। और जो जिंदा होते हैं वो जिंदा होने का सबूत देते हैं। और आपको याद होगा कि जब मैंने अपनी तब्दीली का जिक्र किया था तो मैंने बताया था कि उस जिंदा मसीह ने जो 2000 साल कमोवेश मर गया, दफन हुआ और जी उठा, उस जिंदा मसीह ने मेरी वालिदा मोहतरमा को कैसे बिस्तरे मर्ग पर से उठाया और उनको शिफा और जिंदगी बख्शी है। मैं और आप किसी मुर्दा यीशु के मानने वाले नहीं हैं, हम जिंदा यीशु को मानने वाले लोग हैं। और अजीजों, हम जो खुदावंद के लोग हैं, हमारे लिए यूनानी जबान में एक लफ्ज है एक्लीसिया। हम उर्दू तहरीर में कलीसिया उस लफ्ज का तर्जमा देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में कलीसिया जो ईमानदारों की जमात है, रूहानी तौर पर उसको मसीह के बदन से तशबीह दी गई है। कलीसिया मसीह का बदन है, और अगर बदन है तो फिर उसके पूरा होने के लिए उसका सर भी होना चाहिए। और उसका सर कौन है? बाइबल मुकद्दस में, अहदे जदीद में कौन है? खुदाबंद यीशु मसीह। हमारा बदन कलीसिया मसीह का बदन है, और उसका हेड और उसका सर खुदाबंद यीशु मसीह है। जब मसीह खुदाबंद जिंदा है तो साफ जाहिर है कि बदन को भी जिंदा होने की जरूरत है कि नहीं? यह कभी हुआ कि हम किसी शख्स के नमाज़े जनाजा के लिए जाएं और उसका गर्दन से नीचे पूरा बदन बिल्कुल साकत हो, खामोश हो, कुछ हरकत ना हो, और उसका सर दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम रहा हो? कभी ऐसे हुआ? कभी ऐसे आपने देखा? कभी कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ऐनी शाहिद? नो 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 नो। मैंने कईयों के जनाजे पढ़ने का भी इत्तफाक हुआ और पढ़े, और कईयों के जनाजों में शराकत भी की। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि धड़ मर जाए और सर जिंदा हो। यह कभी हो नहीं सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज सर तो जिंदा है, मसीह जिंदा है, लेकिन कलीसिया में से अक्सरियत को फालिज हुआ है। रूहानी तौर पर मुर्दगी छाई है इस बदन में,
और यही सबब है कि बड़ी अजीब किस्म की वबाएं और हवाओं के झोंके आने की बाबत हम सुनते और देखते भी हैं। अगर बदन जिंदा हो तो क्या रूहानी तौर पर पाको हिंद में आज आग ना लगी होती? सर जिंदा है लेकिन धड़ मुर्दा है, क्योंकि जो काम मसीह खुदावन ने हमारे स्पुर्द किया है हम वो नहीं करते। हमारा धड़ खत्म है। यूं लगता है कि हम मफलूज हैं। ये बदन गोया नाकारा हो चुका है। और आज खुदावन यीशु मसीह मुझे और आपको जो जिंदा है, जिंदा होने की दावत देते हैं कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। यह एक अहम तरीन सदाकत है जो खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में हम देखते हैं। और जब मसीह खुदावन मुर्दों में से जी उठे, और आप जानते हैं कि कुछ खवातीन कब्र पर गईं, उन खवातीन में एक वो भी थी जिससे मसीह ने 7 बदरूहें निकाली थी। जब वो कब्र पर जाती है तो उससे पहले ही कुछ अजीब सा समा होता है। वो खातून रो रही थी और उसके रोने की कई एक वजूहात हो सकती हैं कि वो मरियम मगदलीनी क्यों रो रही थी कब्र पर जाने से पहले। लगता है कि मरियम मगदलीनी ने यह सोचा होगा, यह वो शख्स है जो यहां दफन है। मैं सारी जमा पूंजी खर्च कर चुकी थी, खत्म हो गया सब कुछ। मुझे बदरूहें सताती थी और यह वो शख्स है जिसने मुझसे उन 7 बदरूहों को निकाला। और मैं रो इसलिए रही हूं कि अब वो शख्स मर गया है, और अगर मुझे आइंदा के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर कौन होगा इस प्रॉब्लम से मुझे रिहाई बख्शने वाला? कौन होगा? वो रो रही थी और लगता है कि पीछे से खुदावंद यीशु मसीह जो फाते अजल, फाते कब्र और फाते मौत और अबलीस है, वो पीछे से आकर लगता है मरियम के कंधे पर अपना हाथ रख के कहते हैं, मरियम मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज खुदाबंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे यह बात कर रहे हैं कि शायद हम मुआशरती तौर पर या ईमान के एतबार से या अपनी सोचों के एतबार से या साइकोलॉजिकली या पादरी साहिबान कहते हैं कि यीशु जिंदा है, तो इसलिए हम मानते हैं कि यीशु जिंदा है। लेकिन क्यों ना हम अपने उन हालात में, जिन हालात में हम पड़ जाते और हमारी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, हम टूट जाते और बिखर जाते हैं। यह मेरे लिए भी सबक है और बड़ा मुश्किल सबक है मेरे लिए। इन कठिन और मुश्किल हालात में जरा ऊपर देखें, आगे और पीछे देखें, अपने मन में झांक कर देखें खुदाबंद यीशु मसीह की उस धीमी सी आवाज को, मरियम मैं जिंदा हूं। नवीद
मैं जिंदा हूं, मुझे आजमा कर तो देखो, मैं जिंदा हूं। और जो जिंदा है वो जिंदा होने का सबूत देता है। अभी तक मैं जिंदा हूं, इसलिए मेरी आवाज निकल रही और मैं बोल रहा हूं। और जो जिंदा होते हैं, जब तक जिंदा होते हैं, वो जिंदा होने का सबूत देते हैं। मसीहा जिंदा है, इसीलिए वो माजी में भी मौजूजात करते रहे, हाल में भी करते हैं, और मुस्तकबिल करीब और बईद में भी करते रहेंगे। इसीलिए तो इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसां है। कौन उसके अलावा इस दावे का हकदार हो सकता है? कोई भी नहीं। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम उस मसीह मसलूब के लिए, जो अब मसलूब नहीं बल्कि अब मुर्दों में से जी उठा है। सलीब खाली है, कब्र खाली है, मौत के हाथ खाली हो गए, और यूं अबलीस शर्मिंदाए ताबीर हो गया। उस जिंदा मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम करें। और जब कभी ईमान के एतबार से हम लड़खड़ाने लगे, यूं लगे जैसे मेरे ईमान के एतबार से टायर पंचर हो गए, हम अपने बारे में जानते होते हैं, उस वक्त खुदाबंद को मौका दें, खुदाबंद मेरे जीवन में आ जाइए, अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, मुझे शकूक की दलदल से पाक कीजिए, मेरे ईमान को मजबूत कीजिए, ताकि आपके जिंदा होने का तजुर्बा मैं अपनी शख्सी जिंदगी में करने वाला हूं। आए, मसीह अगर जिंदा है सर, तो हम जो धड़ हैं, हम मुर्दगी का सबूत ना दें, बल्कि हम जिंदा होने का सबूत दें, और मसीह खुदाबंद की गवाही जा बजा देने वाले हों, ताकि आसमान की बादशाही में बेशुमार कौमों, कबीलों और उम्मतों से लोग दाखिल होने वाले हों। मेरी दुआ है कि खुदाबंद आज इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मेरे और आपके ईमान को खूब मजबूत करें, और हम जिंदा मसीह के लिए शुक्रगुजारी करने वाले और उसके नाम की तमजीद और हम्द और सताइश करने वाले हों। गॉड ब्लेस यू, और ईदे क़यामतुल मसीह एक बार फिर अपनी तरफ से और अपने घराने की तरफ से आपको मुबारक कहता हूं। आमीन।